हेलो और कैसे हैं आप सब? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या वो क्लियर है? उसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है? हाँ, आप मुझे बोल सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे बोल सकते हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी क्वेरी हमें बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.trueedu.in। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे हमें बताएँगे। कोई बच्चा चाहता है कि हम उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएँ या सेट ऑफ टॉपिक्स पढ़ाएँ, तो आप टॉपिक ऑन डिमांड सेक्शन में जाके हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी इस वेबसाइट से पूरी हो जाएगी। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है शुगर डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक के साथ आपका और एक टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशंस। अगर आपको याद होगा, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने ये वाला छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने बोला था ये हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। यहाँ पे आपके दो टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे, शुगर डेरिवेटिव्स और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि दोनों सेम है। तो बात करते हैं हम शुगर डेरिवेटिव की। तो शुगर डेरिवेटिव्स है क्या? शुगर डेरिवेटिव सिंपली शुगर के मॉडिफाइड फॉर्म्स है, ठीक है। दीज आर सिंपली द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। तो मॉडिफाइड फॉर्म्स मतलब हमारा जो शुगर है, हम उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अगर हम चेंज करेंगे, आप सबको पता है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? उसमें कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अब अगर हम इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को चेंज करें, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ को जोड़ दें, किसी एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, ठीक है, तो वो हमारे कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाता है, उन्हीं को हम शुगर डेरिवेटिव्स कहते हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। सो शुगर डेरिवेटिव्स आर सिंपली द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। आप ऐसे कह सकते हैं that in these derived forms of sugars, one or more hydroxyl groups, या आप कह सकते हैं one or more functional groups को हम चेंज करते हैं हमारे शुगर में, तो हमारा एक नया ही शुगर बन जाता है, शुगर डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो शुगर डेरिवेटिव्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। और मॉडिफाई कैसे होते हैं? व्हेन वन और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में, वही तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स ही है, ठीक है। और ये कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहले आप इनके नाम याद रखेंगे। सबसे पहले शुगर एसिड्स, उसके बाद शुगर अल्कोहल्स, उसके बाद आएगा अमाइनो शुगर्स, देन डीऑक्सी शुगर्स, उसके बाद फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स, उसके बाद हमारे ग्लाइकोसाइड्स भी इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ये भी हमारे शुगर से ही डिराइव होते हैं ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो जो नई चीज़ें हैं इसमें वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड फाइनली द सियालिक एसिड्स। तो ये लगभग 7 ग्रुप्स है जो हमारे शुगर डेरिवेटिव्स में हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो शुगर के डेरिवेटिव्स हमारे यही 7 है। शुगर एसिड्स है, शुगर अल्कोहल्स है, अमाइनो शुगर्स है, देन डीऑक्सी शुगर्स है, फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स है,
ग्लाइकोसाइड्स है और सियालिक एसिड्स है। तो बात करते हैं हम शुगर एसिड्स की। शुगर अल्कोहल, शुगर एसिड्स आपने पढ़ा है, ग्लाइकोसाइड्स भी आपने पढ़ा है, फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स भी आपने पढ़ा है और डीऑक्सी शुगर्स भी आपने पढ़ा ही है। इसमें दो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, वो है अमाइनो शुगर्स और सैलिक एसिड्स। ये अमाइनो शुगर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुगर एसिड्स की बात करते हैं, जो हमारा पहला ग्रुप है। क्या होते हैं शुगर एसिड्स? अगर आपको पता होगा, जब हमने रिएक्शंस पढ़ी थी मोनोसैकेराइड्स की, वहां पर हमने शुगर एसिड्स बनते हुए देखे थे। किस रिएक्शन में देखे थे? कौन बोलेगा? किस रिएक्शन में हमने देखा था कि शुगर से शुगर एसिड्स बनते हैं? ऑक्सीडेशन में देखा था, यस। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स। जब हम हमारे शुगर्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, याद आ रहा है? उसमें हमारा अल्डिहाइड ग्रुप था, कार्बन 1 था, कार्बन 6 था, या दोनों ही ग्रुप्स हमारे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हमारे शुगर एसिड्स बन रहे थे। अगर आपको याद होगा, जस्ट फॉर अ क्विक रिकॉल, आप C1 से हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना था। आई होप आपको ये चीज़ें याद आ रही है। C1 की ऑक्सीडेशन से हमारे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना था। C6 की ऑक्सीडेशन से क्या बना था? हमारे ग्लूकोज से क्या बना था? हमारे ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड बना था। और C1 और C6 की ऑक्सीडेशन से हमारे ग्लूकोज से क्या बना था? हमारे ग्लूकोज से ग्लूकैरिक एसिड बना था, राइट। तो इसी बेसिस पे हमारे जो शुगर एसिड्स है, ये 3 टाइप के हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं शुगर एसिड? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स, ठीक है, या व्हेन आवर शुगर्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे आते हैं इसमें आल्डोनिक एसिड्स, एक जनरल नाम है, ठीक है। इसी की एग्जाम्पल है ग्लूकोनिक एसिड। गैलेक्टोस होगा तो गैलेक्टोस से क्या बनेगा? गैलेक्टोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्रुप हमारा आएगा यूरोनिक एसिड्स का। तो ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकुरोनिक एसिड, नाम से ही आपको पता चल रहा है। और उसके बाद हमारा तीसरा ग्रुप है जिसमें ग्लूकैरिक एसिड आता है, इनको हम अल्डेरिक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डेरिक एसिड्स। और इसकी एग्जाम्पल रहेगी ग्लूकोज से ग्लूकैरिक एसिड। आई होप ये क्लियर है। तो शुगर एसिड्स हमारा सबसे पहला ग्रुप ऑफ शुगर डेरिवेटिव है। शुगर एसिड कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर से। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा कार्बन 1 है या कार्बन 6 है, या दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है। तो ये सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं। आल्डोनिक एसिड्स है, यूरोनिक एसिड्स है, अल्डेरिक एसिड है, ठीक है। आल्डोनिक एसिड की एग्जाम्पल ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। गैलेक्टोज से गैलेक्टोनिक एसिड। ऐसे ही यूरोनिक एसिड्स में ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड, गैलेक्टोज से गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अल्डेरिक एसिड्स में ग्लूकोज से ग्लूकैरिक एसिड, गैलेक्टोज से गैलेक्टैरिक एसिड, तो एंड सो ऑन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम। आप पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। ये हमारा
हमारा ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। तो आप ग्लूकोनिक एसिड को बनाएं। आपको सिंपली करना क्या है? ऑक्सीडेशन में COOH ग्रुप को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। वो हो गई ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप CHO की जगह क्या रखेंगे? COOH। ये आपका रिवाइज हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। बाकी का स्ट्रक्चर सारा सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा सिर्फ कार्बन नंबर 1 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमारा यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो ये ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आपको ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, इनफैक्ट आगे भी जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, बहुत ही कुछ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स भी बनाने हो, तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो, फिर ये याद रखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है, आपके स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। तो ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया। अब हम बनाएंगे ग्लूकैरिक एसिड, और ग्लूकैरिक एसिड में दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं, कार्बन नंबर 1 भी और कार्बन नंबर 6 भी। ठीक है, बाकी सारा सेम रहता है। बाकी किसी ग्रुप में कोई चेंज नहीं होती है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो ये हमारा है ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, अब आप बनाइए ग्लूकुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा? 6 कार्बन वाला। तो हमारा बाकी का स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का ही रहता है, सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे COOH ग्रुप आ जाएगा। ये हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड हो गया। तो आप देखो, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रहा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज से आपने ग्लूकोनिक एसिड बनाया, इसी से आपने ग्लूकैरिक एसिड भी बनाया और ग्लूकुरोनिक एसिड भी बनाया। करना क्या है? सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन करानी है, किसकी? कार्बन नंबर 1 की या 6 की। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है शुगर अल्कोहल्स। कहाँ पे बनते हैं शुगर अल्कोहल्स? किस रिएक्शन में आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स की? किस रिएक्शन में आपने देखा था कि शुगर अल्कोहल्स बन रहे हैं? रिडक्शन ऑफ शुगर्स की वजह से बनते हैं। जब हम शुगर्स की रिडक्शन कराते हैं, वहां पे शुगर अल्कोहल्स बनते हैं। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, पता है आपको? हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ अल्डोसिस या कीटो ग्रुप ऑफ कीटोसिस। तो आपका कार्बोनाइल ग्रुप जो है किसका? शुगर का। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ शुगर इज reduced to अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप मींस आपका OH ग्रुप वहां पे जुड़ जाता है। ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज से आपने क्या देखा था? ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बना था, याद है? मैनोज से क्या बना था? मैनोज की रिडक्शन से, ये आपका बस रिवीजन हो रहा है। मैनोज से कौन सा शुगर अल्कोहल बनता है? मैनिटॉल। बस आपको ऑल, जहां पे आपको ऑल दिखे दैट मीन्स इट इज शुगर अल्कोहल। ठीक है, सॉर्बिटॉल किसका शुगर अल्कोहल है? ग्लूकोज से बनता है। मैनिटॉल किससे बनता है? मैनोज से बनता है। इसी तरह से गैलेक्टोज से क्या बनता है? गैलेक्टोज से डालसिटॉल बनता है। राइबोज से रिबिटॉल बनता है, एंड सो ऑन। आप कितनी सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनता है? ये हमारा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज से हमारा सॉर्बिटॉल बनता है। तो ग्लूकोज का जो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाता है टू अल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पे CHO की जगह CH2OH आ जाता है, CH2OH। बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा।
इस स्ट्रक्चर्स को आप ना प्रैक्टिस किया करो, मज़ा भी आता है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कोई भी स्ट्रक्चर बनाना। और जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के किसी चीज़ को समझोगे ना, सवाल ही नहीं है कि आप कभी इस चीज़ को भूलोगे। तो ये क्या बना, ग्लूकोज से बना हमारा सॉर्बिटॉल। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि आपको सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर बनाना आएगा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ मैम आएगा। क्यों नहीं आएगा? बस ग्लूकोज का ही तो स्ट्रक्चर बनाना है और उसके कार्बन नंबर 1 पे CH2OH ग्रुप लगा देना है CHO की जगह। तो ग्लूकोज से बन गया हमारा सॉर्बिटॉल। अच्छा, मैनोज को बनाते हैं। मैनोज का स्ट्रक्चर कितनों को बनाना आता है? मैनोज का स्ट्रक्चर कितनों को बनाना आता है? ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज और मैनोज आर C2 एपिमर्स, दैट मीन्स इनमें स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ जो चेंज है ग्रुप्स की ओरिएंटेशन में वो कहाँ पर है? कार्बन नंबर 2 पे। तो ये हमारा कार्बन नंबर 2 है। ग्लूकोज में हमारे कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप यहाँ से रहता है, यहाँ पे वो ग्रुप इस साइड से आएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये हमारा मैनोस हो गया, और मैनो से क्या बनेगा? हमारा मैनिटॉल बनेगा। ये CHO जो है यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH। और ये हमारा मैनोस से बना मैनिटॉल। तो आपको अगर सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर बनाना हो, मैनिटॉल का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ों को याद रख के। अब आते हैं हम अपने तीसरे ग्रुप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो शुगर्स। अमाइनो शुगर्स होते क्या है? अमाइनो शुगर्स नाम से क्या पता चल रहा है? अमाइनो वाले शुगर्स, मतलब अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स। तो अगेन आपका शुगर सेम है, बस उसमें हम ऐड किसको कर रहे हैं? NH2 को कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर हम किसी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, किससे? NH2 ग्रुप से। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अमाइनो शुगर्स मीन्स अमाइनो कंटेनिंग शुगर्स, अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स, और अमाइनो ग्रुप मीन्स NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप जब हम किसी शुगर के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारा अमाइनो शुगर बनता है। और कहाँ पे ऐड करते हैं हम? किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बाय NH2 ग्रुप। और यूजुअली ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के बगैर और कहीं पे भी हो सकता है, बट यूजुअली इट इज कार्बन नंबर 2। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा ये जो नाम मैं लिखने जा रही हूँ। और आप कभी कभी बच्चे डर भी जाते हैं नाम सुन के, हालांकि डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने कहा ना, आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखो, आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। पहले ही हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोसामीन, उसके बाद गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को आप ऐसे भी देखेंगे बहुत जगह, N स्टैंड्स फॉर N, AC स्टैंड्स फॉर एसिटाइल, एंड ग्लूकोसामीन है तो GLC। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं बहुत जगह। डरते हैं ये, हाँ वही तो मैंने कहा, बहुत बच्चे जब ये नाम देखते हैं ना तो डर जाते हैं कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट मुश्किल चीज़ नहीं है। जब मैं ये ख़त्म करूँगी ना, हम 100% श्योर कि आप इसका स्ट्रक्चर भी खुद से बना के दिखा दोगे। एन स्टाइल गैलेक्टोसामीन ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। गैलनैक जिसको आप पढ़ सकते हो, गैलनैक, ठीक है, ग्लिकनैक, कुछ भी किसी भी तरीके से पढ़ लो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं
ये एग्जाम्पल्स है अमाइनो शुगर्स की। तो अमाइनो शुगर सबसे पहले वो शुगर्स है जिनमें हमने किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया है NH2 ग्रुप से। बहुत ही सिंपल सी चीज़, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आप सिंपल सिंपल चीज़ों को समझ के याद रखो। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स याद रखनी है। ग्लूकोसामीन हो गया, गैलेक्टोसामीन हो गया, एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन हो गया, एन एस्टाइल गैलेक्टोसामीन हो गया। इनका स्ट्रक्चर दिखा के मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम ग्लूकोसामीन बनाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोसामीन जो है ना, ये किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। और इसी ग्लूकोज को जो है हम रिप्लेस करते हैं एक ग्रुप किससे? NH2 ग्रुप से। कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे। तो चलो बनाओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है ना। ये तीसरा कार्बन हो गया, चौथा, 5th एंड 6th। तो दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से अब हमें क्या बनाना है? ग्लूकोसामीन बनाना है। मैंने कहा ग्लूकोसामीन क्या है? ग्लूकोज को हम NH2 ग्रुप ऐड करते कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे। दिस इज कार्बन नंबर 2। तो ऐड करते हैं हम कार्बन नंबर 2 पे NH2 ग्रुप को। OH ग्रुप, डेफिनेशन में मैंने कहा कि OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं NH2 ग्रुप से। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आप OH को रिप्लेस करोगे NH2 से। दिस इज योर ग्लूकोसामीन। अब कौन बोलेगा कि ये डिफिकल्ट है? So this is your ग्लूकोसामीन। कितना इजी है, बस कार्बन, मैंने कहा ना आप बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, फिर देखो कहाँ पे मुझे कौन सी चेंज करनी है। यहाँ पे सिर्फ इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह आपको NH2 ग्रुप ऐड करना है और आपके ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोसामीन, जो कि क्या है? एक अमाइनो शुगर है। इसी का आप ना रिंग स्ट्रक्चर भी देखते हो, तो मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको कभी भी इसको बनाने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो ग्लूकोज का पहले आप रिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आई होप अभी तक आपको रिंग स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर इन शुगर्स का बनाना आ गया होगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। कौन सा ग्लूकोज बनाया? अल्फा ग्लूकोज बनाया कि बीटा फॉर्म बनाया? मैंने ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहो तो ये दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे मुझे चेंज क्या करनी है? इस हाइड्रोक्सिल, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन 1 है और ये 2 है, और सेकेंड कार्बन पे ही मुझे OH ग्रुप को रिप्लेस करना है NH2 से। तो जब मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगी। यहाँ पे क्या होगा? OH की जगह NH2 होगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। एंड दिस इज योर ग्लूकोसामाइन। अब कितने बच्चों को ये बनाना आएगा? This is glucosamine, just the structure of glucose, and instead of hydroxyl group on carbon number 2, you have to add NH2. अच्छा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बना के दिखाएगा मुझे कोई? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे आपको ऐड करना है एसिटाइल ग्रुप। क्या ऐड करना है? एसिटाइल ग्रुप। जब आप ग्लूकोसामीन के NH2 ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप को जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे आपके N के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप, NH CO
CH3, क्योंकि ये CH3CO जो है ये आपका एसिटाइल ग्रुप है। जब आप यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप को जोड़ रहे हो तो ये आपका बनता है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। रिंग स्ट्रक्चर में भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं NH के साथ क्या जुड़ा है, CH3CO ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब डिफिकल्ट किसी को लगेगा? अब किसी को डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने मिटा दिया है, यहाँ पे आप फोकस करो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन पे, लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। आप देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप जो था ग्लूकोसामीन का, उसमें हमने एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया और N एसिटाइल ग्लूकोसामीन बना। यहाँ पे भी आपने देखा NH2 की जगह NHCO CH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। इसी तरह से गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहाँ पे फर्क है, कार्बन नंबर 4 पे। दिस इज 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे ग्लूकोज में H ऊपर था, गैलेक्टोज में हमारा H नीचे है, OH ऊपर था, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, बाकी सारा सेम रहेगा जस्ट लाइक ग्लूकोज। तो ये हमारा गैलेक्टोज हो गया। और अगर हमने यहाँ पे OH की जगह और अगर हमने यहाँ पे इस OH की जगह NH2 लगा दिया, ये हमारा गैलेक्टोसामीन बनेगा। और इसी गैलेक्टोज को अगर हम यहाँ NH2 के पास एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें तो N एसिटाइल गैलेक्टोसामीन बनेगा। सो दिस इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें मेंशन करना चाहो तो ये कौन सा गैलेक्टोसामीन मैंने बनाया है, ये मैंने बीटा फॉर्म बनाया है, ठीक है। दिस इज बीटा डी गैलेक्टोसामीन। तो दिस इज बीटा डी गैलेक्टोसामीन और ये वाला हो गया एन एसिटाइल बीटा डी गैलेक्टोसामीन। सो इज दिस क्लियर? क्या आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन, इन सब के स्ट्रक्चर सब बनाने आएंगे? याद क्या रखना है, बस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से आप गैलेक्टोज भी बना सकते हो, आप मैनोस भी बना सकते हो, आप मैनोस के स्टाइलेटेड फॉर्म्स को भी बना सकते हो, ठीक है। गैलेक्टोज, एन स्टाइल ग्लूकोसामीन, एन स्टाइल गैलेक्टोसामीन, हर एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ अमाइनो शुगर्स। तो इनके स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी है और इनका फंक्शनल रोल भी है। जब स्ट्रक्चरल फंक्शन की या स्ट्रक्चरल रोल की हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्ट करता है एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं जो अमाइनो शुगर्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो अमाइनो शुगर्स जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट्स है ऑफ सम कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स लाइक व्हाट, लाइक काइटिन, सुना होगा सबने, या पेप्टाइडोग्लाइकन, नैम नैग, सुना होगा, है ना।
सबने काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकन नाम सुने हैं, तो ये है क्या, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पे देखा है आपने, कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, राइट। काइटिन कहाँ पे पाया जाता है, काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और इसके अलावा कहाँ पे पाया जाता है, फंगाई सेल वॉल में, यस, सेल वॉल ऑफ फंगाई। और यहाँ पे इनका मेजर कंपोनेंट जो है, दोनों चाहे काइटिन हो चाहे पेप्टाइडोग्लाइकन हो, दोनों का एक एसेंशियल कंपोनेंट या मेजर कंपोनेंट जो है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है, एन लिखा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ काइटिन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है, किसका बना होता है, नैम और नैक का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शनल रोल पे। फंक्शनल रोल्स की जब हम बात करते हैं तो अमाइनो शुगर्स हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में पाए जाते हैं, जिनमें ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन, सारे अमाइनो शुगर्स, चाहे ग्लूकोसामीन चाहे गैलेक्टोसामीन हो या एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन हो, तो यहाँ पे हमारे जो अमाइनो शुगर्स है ये कंपोनेंट्स है किनमें, ग्लाइकोप्रोटीन्स के और ग्लाइकोलिपिड्स के। और यहाँ पे फंक्शन इनके क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के जो फंक्शंस है वही हमारे अमाइनो शुगर्स के यहाँ पे फंक्शंस है। कहाँ ये पाए कहाँ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में इनका के ऊपर अगर पाए जाते हैं तो इनका रोल कहाँ पे देखा जाता है, सेल सेल रिकॉग्निशन में है, इम्यूनिटी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है, इसके अलावा सेल सिग्नलिंग में इनका रोल है। अच्छा, हमारे कार्टिलेज में पाए जाते हैं जहाँ पे इनका फंक्शन है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल आप ऐसे कह सकते हो। कार्टिलेज में ये पाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली ग्लूकोसामीन। यहाँ पे ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका, हाइलुरोनिक एसिड का, कॉन्ड्राइटन सल्फेट का, जो हमारे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स बनाते हैं। तो कार्टिलेज में भी हमारे अमाइनो शुगर्स का रोल है, और वहाँ पे फंक्शन क्या है इनका, हेल्प करते हैं किसमें, इन स्मूथ मूवमेंट्स, शॉक एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, कार्टिलेज में इनका यही फंक्शन है। इसके अलावा और एक इनका रोल है, फंक्शनल रोल, वो है कहाँ पे, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो हमारे, आपको सबको पता है, हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे आरबीसीज के ऊपर हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो एक्ट करते हैं एज हमारे एंटीजेंस। तो वहाँ पे हमारे अमाइनो शुगर्स का रोल है। फॉर एग्जांपल एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ए ब्लड ग्रुप का। ए ब्लड ग्रुप इसी की वजह से होता है। तो हमारे ब्लड टाइपिंग में इनका रोल है। इसके अलावा इनका मेटाबॉलिज्म में हमारा रोल है, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है, बहुत सारे रोल्स हैं। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल इनका रोल है, एंटीबैक्टीरियल रोल है इनका, थेराप्यूटिक यूज़ है। बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे अमाइनो शुगर्स के, स्ट्रक्चरल फंक्शंस है, फंक्शनल रोल है इनका, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल कहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि ये हमारे एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे काइटिन के, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, या कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो हमारे सेल वॉल्स को बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन को बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अमाइनो शुगर्स पाए जाते हैं। इनके फंक्शनल रोल्स भी है, जैसे ग्लाइको प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका रोल है इन सेल सेल रिकॉग्निशन, इम्यूनिटी, सेल सिग्नलिंग, इनके एंटीबैक्टीरियल रोल है, मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में अमाइनो शुगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड टाइपिंग में हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि उन पे कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स का एसेंशियल कंपोनेंट हमारा अमाइनो शुगर रहता है। जैसे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए बनता है। एंटीबैक्टीरियल रोल है
हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, जो क्या करते हैं, इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो इसी वजह से ये हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, नियोमाइसिन हो, वहां पर भी हमारे अमाइनो शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं। So in conclusion, you can say that amino sugars are not just sugar molecules. These are not just sugar molecules. These play a vital role in our life. These are vital components of our body's structure, defense, joints, blood, and even in medicine also they play a role. तो अब बात करते हैं हम चौथे ग्रुप की, डिऑक्सी शुगर्स की। डिऑक्सी शुगर्स क्या है? वो शुगर्स दैट आर शॉर्ट ऑफ वन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है डीऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। एक्चुअली इसमें इनमें होता क्या है, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मिसिंग एंड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको एक OH ग्रुप जो है शुगर से मिसिंग मिलेगा, उसकी जगह वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिऑक्सी डी राइबोस, या जिसको आप सिंपली डिऑक्सी राइबोस कहते हैं। डिऑक्सी राइबोस कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डीएनए का। और ये बनता कैसे है? राइबोस से बनता है। राइबोस में OH ग्रुप की जगह H ग्रुप को लगा के हमारा डिऑक्सी राइबोस बनता है। और एक एग्जाम्पल इसमें आप याद रख सकते हैं, एल फ्यूकोस, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाया जाता है। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो राइबोस से डिऑक्सीराइबोस कैसे बनता है वो मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ। ये आपका राइबोस है। राइबोस हमारा 5 कार्बन शुगर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। दिस इज राइबोस या डी राइबोस कह लो। तो राइबोस में होता क्या है, जो कार्बन नंबर 2 पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे H आ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहाँ पे OH ग्रुप की जगह H आ जाता है। और ये हमारा बन गया डीऑक्सी राइबोस। इसके बाद फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स, वो हमने पढ़ा है, आप सबको पता है। फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स व्हेन शुगर इज अटैच्ड टू फॉस्फेट ग्रुप। तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत इसको है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है। इसमें एग्जांपल्स होंगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट। तो ये सारे हमारे फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स हो गए। इसके बाद हमारे ग्लाइकोसाइड्स, वो भी हमने पढ़ा है, जहाँ पे ग्लाइकोस्टिक लिंकेज हो जाती है। हमारे दो शुगर्स जो है वो अपने एनोमेरिक कार्बन्स की लिंकेज से क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और हमारे डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं। तो बात करते हैं हम लास्ट कैटेगरी की, जो कि है सियालिक एसिड्स की। तो सियालिक एसिड्स हमारे होते क्या है? अगर इनको आपको एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं दैट दीज आर अल्फा कीटो एसिड शुगर्स। और इससे क्या पता चलता है कि ये वो शुगर्स है जिनमें कीटो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है। तो ये शुगर्स के ही मॉडिफाइड फॉर्म्स है। इसमें एक कीटो ग्रुप रहता है, एक एसिड ग्रुप रहता है, और इन्हीं को हम सियालिक एसिड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे अमाइनो शुगर्स की तरह हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के पार्ट है, वहाँ पाए जाते हैं। और सेम जैसे हमारे अमाइनो शुगर्स के फंक्शंस है, वैसे ही हमारे इनके फंक्शंस भी है। कहाँ? सेल सेल कम्युनिकेशन में, पैथोजन रिकॉग्निशन हो, डेवलपमेंट हो, इम्यूनिटी हो, तो हर एक जगह इनका रोल देखा जाता है। ठीक है। और मोस्ट कॉमन, अगर आप एक एग्जाम्पल लोगे सैलिक एसिड की, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड।
जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगे, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, शायद आपको लग जाए। तो आप नाम भी याद रख सकते हैं कि सियालिक एसिड में सबसे मोस्ट कॉमन सियालिक एसिड जो हमारे अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, वो है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। और ये एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड किससे बनता है, ये बनता है न्यूरामिनिक एसिड से। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव्स है किसके, न्यूरामिनिक एसिड। और आप और एक चीज याद रखोगे दैट दीज आर 9 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। तो इनमें 9 कार्बन एटम्स होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं न्यूरामिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैंने कहा दीज आर 9 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें 9 कार्बन है, किसमें, न्यूरामिनिक। मैं ये न्यूरामिनिक एसिड का बता रही हूँ, ये न्यूरामिनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। तो सबसे ऊपर इनका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, क्योंकि मैंने कहा जो सैलिक एसिड्स है इनमें कीटो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है या एसिडिक ग्रुप भी है। तो ये COOH हो गया और ये इनका कीटो ग्रुप हो गया। बाकी का स्ट्रक्चर कैसे अगर आप याद रखना चाहे तो आप रख सकते हो। यहाँ पे H है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पर OHH है, यहाँ पर H है और NH2 है। तो ये हमारा न्यूरामिनिक एसिड है। और न्यूरामिनिक एसिड से ही हमारा जो है, न्यूरामिनिक एसिड से हमारे सियालिक एसिड्स बनते हैं सारे, क्योंकि सियालिक एसिड्स हमारे डेरिवेटिव है किसके, न्यूरामिनिक एसिड के। तो ये न्यूरामिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसी से हम बनाएंगे एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। जैसे आपने अमाइनो शुगर्स में अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया था, यहाँ पे भी NH2 जो है, NH2 के साथ हमारा एसिटाइल ग्रुप जुड़ रहा है। और हमारे न्यूरामिनिक एसिड से क्या बनता है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एंड दिस इज एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन सियालिक एसिड है। कहाँ किसके डेरिवेटिव्स हैं, न्यूरामिनिक एसिड के। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जिसको आप नैना भी बोल सकते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, NaNA, या आप इसी को आप सियालिक एसिड भी बोलते हो। इसी को हम सियालिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके फंक्शंस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये कंपोनेंट है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का। और सेल कम्युनिकेशन में, सेल सिग्नलिंग में, पैथोजन इंटरेक्शन में, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में, इम्यूनिटी में, बहुत हर जगह इनका रोल देखा जाता है। जिस तरह से हमारे अमाइनो शुगर्स है, वैसे ही हमारे सियालिक एसिड्स भी कंपोनेंट्स हैं ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट शुगर डेरिवेटिव्स। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने कर दिया बेस्ड ऑन द केमिकल मॉडिफिकेशन। तो उसके बेसिस पे भी आप ये ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं, और शुगर डेरिवेटिव्स में भी यही आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। और इसी तरह से आपको याद रखना है। तो 2 टॉपिक्स आपके एक टॉपिक में कवर हो गए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। वो भी अलग से हम एक बारी अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग देख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर मुश्किल हो जाती है समझने में, किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग हेडिंग के अंदर ले रही हूँ। अदरवाइज मुझे ओलिगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स को अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। बट स्टिल
मैं आपको इस पे एक लेक्चर दूंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम कुछ ओलिगोसैकेराइड्स फॉर स्पेशली डाइसैकेराइड्स, कुछ डाइसैकेराइड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे और कुछ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे, उनके फंक्शंस या उनके स्ट्रक्चर रिलेटेड, एंड दैट वुड बी ऑल। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपके नॉलेज में कोई एक भी पॉइंट का इजाफा हो रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो टू माई वेबसाइट www.trueedu.in। वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी बिकॉज दिस इज़ जस्ट आवर स्टार्टिंग, अभी हम बहुत इनिशियल फेज़ में है, तो in due course of time inshallah we are going to upload videos of all the lectures। तो आपको बहुत सारे मटेरियल हमारी वेबसाइट से मिलेंगे। इनफैक्ट नोट्स, आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बट आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, यू कैन जस्ट गो स्टूडेंट सपोर्ट जहाँ पे है, वहाँ पे आप जाके हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। आपकी हर एक क्वेरी का हम जवाब देंगे, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप मेरे वीडियोस फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है।